हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न ईरा को देखे थे। आज हम लोग कुछ क्रिटिक्स और उनके वर्क्स को देखेंगे, साथ ही साथ कुछ लिटरेरी टर्म्स को भी जानने की कोशिश करेंगे जो इक्वली टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का कह रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक हु सेड दैट आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। वो कौन थे? तो वो प्लेटो थे। और प्लेटो की एक रचना है रिपब्लिक, ध्यान रखिएगा। अरिस्टोटल का जो एक क्रिटिक है पोएटिक्स, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। हु प्रपोज द पोएट शुड बी बेनिस फ्रॉम द आइडियल रिपब्लिक। तो प्लेटो इन हिज रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हमार्सिया एज यूज बाई अरिस्टोटल इन थियरी ऑफ ट्रेजेडी। कह रहा है कि ए वीक ट्रेट इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, यानी जो कमजोर विशेषता होता है हीरो का, उसको हम ट्रैगिक फ्ला बोलते हैं, हमार्सिया। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेरिपेसिया? पेरिपेसिया जो है कह रहा है कि यूज बाई अरिस्टोटल इन हिज थियरी ऑफ ट्रेजेडी। तो कह रहे हैं कि पेरिपेसिया जो होता है रिवर्स होता है, चेंज इन द फॉर्चून ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड, यानी अच्छे से बुरे की ओर जब हीरो का भाग्य बदलता है तो उसी को हम बोलते हैं पेरिपेसिया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनागोनोलिसिस एज यूज्ड बाय अरिस्टोटल इन हिज थियरी ऑफ ट्रेजेडी। तो कह रहा है कि द हीरो रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रैगिक फ्लॉ। व्हाट इज डिनोमेंट? तो डिनोमेंट जो होता है द एंडिंग ऑफ कॉमेडी, और कैटास्ट्रॉफ जो होता है वो एंडिंग ऑफ ट्रेजेडी। अर्स पोएटिका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क ऑफ होरेस। इंपॉर्टेंट है अर्स पोएटिका बाय होरेस। हाउ मेनी प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सबमिलिटी आर देयर अकॉर्डिंग टू लॉन्गिनस। तो 5 सोर्सेज हैं। लॉन्गिनस का एक सबलाइम करके एक वर्क है, ध्यान रखिएगा। हु इज द एथर ऑफ द नोटोरियस बुक इंटाइटल्ड द स्कूल ऑफ एब्यूज। द स्कूल ऑफ एब्यूज स्टेफन गोसन का है। Some Elizabethan Puritan critics denounced poet as father of lies, caterpillars of a commonwealth. Who was he who used this offensive term? यानी fathers of lies और caterpillars of a commonwealth। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दोनों फ्रेज जो है इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेफन गॉशन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 कहता है कि सिडनीज अपोलॉजी फॉर पोइट्री इज अ डिफेंस ऑफ पोइट्री अगेंस्ट द चार्ज ब्रॉट टू अगेंस्ट इट बाय स्टेफन गॉसन। व्हाट डज सिडनी से अबाउट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 3 ड्रामेटिक यूनिटीज इन ड्रामा? दे मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। याद आ रहा है? टाइम, प्लेस एंड यूनिटी जी। It is not rhyming and versing that make the poet no more than a long groan make an advocate who opinion this। तो सिडनी का एक लाइन है ये। What does Ben Jonson mean by harmless character? अच्छा, harmless character का मतलब पूछ रहा है। कह रहा है character whose temper is determined by one of the 4 liquids in human body। अब 4 जो लिक्विड्स है ह्यूमन बॉडी में, आप ध्यान रखना होगा। डिस्कवरीज इज द क्रिटिकल वर्क ऑफ बेन जॉनसन, यानी बेन जॉनसन का एक वर्क है डिस्कवरीज, ध्यान रखिएगा। नंबर 60 की बात करते हैं। ड्राइडर रोट एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इट इज एन इंट्रोल्यूकेशन। इन ड्राइडेंस एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी देयर आर 4 स्पीकर्स रिप्रेजेंटिंग 4 डिफरेंट आइडियोलॉजीज व्हिच ऑफ देम एक्सप्रेस ड्राइडेंस ओन व्यूज। तो नेंडर व्हाट हैज ड्राइडन टू से अबाउट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 3 क्लासिकल ड्रामेटिक यूनिटीज? तो कह रहा है कि ही डज नॉट एडवोकेट देयर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस। Dryden essay of dramatic poetry is work of legislative criticism. Who called Dryden the father of English criticism? डॉक्टर जॉनसन ने बोला है। Poetry was generally written in poetic diction by neoclassical poets। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। The tragic comedy which is the product of the English theatre is one of the most monstrous inventions that ever entered into a poet's thought। किसका है? तो जोसेफ एडिसन का ये व्यू है। Be Homer's work, your study at delight, read them by day and meditate by night। तो किसका है स्टेटमेंट्स? एडवाइस है पोप का। द क्रिटिक हु प्रीफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडी। तो कह रहा है कि प्रीफर किया था शेक्सपियर की कॉमेडीज़ को
उनके ट्रेजेडी की अपेक्षा तो डॉक्टर जॉनसन थे, सैमुअल जॉनसन. Wordsworth prefers to the lyrical ballad is believed to be the preamble to romantic criticism. In year was it published 1798. The end of writing is the interest and of poetry is to instruct by pleasing. तो डॉक्टर जॉनसन्स व्यूज है. Regarding the observance of the three classical unity to play, Dr. Johnson view that only that unity of action should be observed. यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, ये तीन चीज़ था, ध्यान रखिएगा. पोइट्री इज इमोशंस, रिक्वलिटी, इंट्रांजिकुलिटी, तो वर्ड्सवर्थ है. देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज अप्रोच एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, तो वर्ड्सवर्थ के अभी स्टेटमेंट है. आई राइट इन मीटर बिकॉज आई अबाउट टू यूज अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम द अप्रोच, ये कॉलरिज का स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं. Which of the following critics has most elaborately discussed the concept of imagination? Coleridge. Who defines poetry as a criticism of life under the condition fixed first a criticism by the law of poetic truth and poetic beauty? Matthew Arnold की लाइन है. Who says that poets are the unacknowledged legislators of the world? तो सेली का है. Poets are the unacknowledged legislators of the world. Who had divided literature into two broad divisions, literature of power and literature of knowledge, the De Quincey. Who gave the concept of arts for art's sake? Important है इनको, arts for art's sake तो वाल्टर पेटर हैं, और arts for life sake मैथ्यू अर्नोल्ड है. तो ये वाल्टर पेटर आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, वाल्टर पेटर, और मैथ्यू अर्नोल्ड का जो है आर्ट्स फॉर लाइफ सेक. Who said for art's sake alone I would not face the toil of writing in single sentence? तो जी बी सॉ है. इन whose opinion, यानी किसके ओपिनियन में, पोएट्री इज द मोस्ट हाईली ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, टी.एस. एलियट के अकॉर्डिंग है. व्हाट इज द कॉमन अमंग दीज थ्री क्रिटिकल एक्सप्रेशंस? करें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, तीनों टी.एस. एलियट से बिलोंग करता है. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटीज और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटीज, ऑल थ्री आर फ्रॉम टी.एस. एलियट. इंपॉर्टेंट है. Who is believed to be the pioneer of the so-called new criticism? तो ये जॉन क्रॉन रैंसम है. ठीक है फ्रेंड, ये रहा आज का कुछ क्रिटिक्स और उन पर बेस्ड कुछ वर्क्स और कुछ लिटरेरी टर्म की बातें हम किए हैं, कुछ फ्रेज की बात की हैं. इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए. पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.